गाइस, तो स्वागत है आप सभी का कैप्टन B2 के चैनल में। आई नो कि मैं काफी समय से गायब था एंड इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मार्वल और डीसी से जुड़े हुए अपडेट्स जो सामने आए हैं। तो शुरुआत करते हैं सुपरमैन से, क्योंकि सुपरमैन लेगेसी का नाम चेंज हो चुका है और अब इसका नाम सिर्फ सुपरमैन होगा। I mean, इतना क्रिएटिव नाम जेम्स गन ही सोच सकता था कि मूवी का नाम हम मूवी के मेन कैरेक्टर सुपरमैन के ऊपर रखते हैं, जो कि होगा सुपरमैन, जो कि आज से पहले कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ होगा, जिसके वजह से हमें कोई भी आइडिया ना लगे कि इस मूवी के अंदर होने क्या वाला है। आई मीन, लेगेसी से हम लोगों ने इतनी सारी थ्योरीज बना दिए थे, अपने पॉडकास्ट पे बात किया था, बट अब जब लेगेसी वर्ड हट चुका है तो सुपरमैन से रिलेटेड अब हम क्या ही थ्योरी बनाएंगे ब्रो। लेकिन द पॉइंट इज कि यहाँ पर सुपरमैन का क्रेस्ट से लोगो रिवील हो चुका है, जो कि किंगडम कम स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड है। एंड क्योंकि ये लोगो सुपरमैन के वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक से इंस्पायर्ड होने वाली है, तो होप सो कि कहानी भी वन ऑफ द बेस्ट में से हो। अब इनिशियल फोटोशूट स्टार्ट हो जाएंगे कुछ ही दिन में, जिसके बाद से हमें पूरा सुपरमैन का सूट भी देखने को मिल सकता है। क्या आप उसके लिए एक्साइटेड है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इनविंसिबल की, तो ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि शायद तक हमें इनविंसिबल शो के अंदर स्पाइडरमैन दिख सकता है, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा हुआ था और अमेज़न प्राइम ऑलरेडी सोनी के साथ स्पाइडरमैन के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। तो सबको लगा था कि इनविंसिबल में भी ऐसा होगा, पर सैडली इसके मेकर्स ने बोला है कि अभी स्पाइडरमैन को हम शो में नहीं लाना चाहते हैं और ये अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो बॉस मैडम वेब के बवाल फेलियर के बाद सोनी का भरोसा उठ गया है अपने यूनिवर्स से, और देर आए दुरुस्त आए, जहां पर अब उन्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि उन्हें क्या करना है। तो अब वो फोकस कर रहे हैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को बनाने में, और केविन फाइगी के साथ मिलकर माइल्स मोरेल्स के ऊपर भी एक लाइव एक्शन मूवी बनाने की बातें चल रही है। और क्योंकि उनका एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स बहुत तगड़ा जाता है, तो ऐसी भी खबरें आ रही है कि कई सारे एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम चलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि स्पाइडरमैन के हमें कितने सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसमें वो लीड में हो। ऐसा ना हो कि केविन फाइगी को बैठा कर भी वो लोग स्पाइडरमैन से जुड़े कैरेक्टर्स के ऊपर मूवी बनाए, ना कि स्पाइडरमैन से। खैर, अब आते हैं अगली न्यूज की ओर, जो कि डीसी की तरफ से आ रही है, जहां पे एक और एनिमेटेड मूवी बनाया जा रहा है डीसी द्वारा, जिसका नाम होगा जुरासिक लीग, और इसी नाम से एक कॉमिक भी है, तो शायद तक कहानी भी उसी से रिलेटेड होगी, और ये फॉलो करेगी एक ऐसे यूनिवर्स में जहां सारे हीरोज और विलन्स डायनासोर्स होते थे, और ये नेक्स्ट ईयर तक हमें देखने को मिलेगा। अब पता नहीं इनका टारगेट ऑडियंस कौन है, आई होप बच्चे ही हो, एंड शायद उनके लिए ये बनाया जा रहा है, जो कि शायद तक अच्छे हो और एंजॉयबल हो। फ्रॉम द एडल्ट पर्सपेक्टिव मुझे तो ये उतना कुछ एक्साइट नहीं करता है, बट ये देखने में मजा जरूर आएगा कि अगर जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स डायनासोर होते तो क्या होता। अब बात करते हैं अगले न्यूज की। तो बॉस नरूटो पर भी एक लाइव एक्शन मूवी बन रही है, और उसे बनाने वाला है शैंग ची का डायरेक्टर डस्टिन। नरूटो के क्रिएटर ने उनको बेस्ट चॉइस बताया है, पर एनीमे के हॉलीवुड एडेप्टेशन के पास्ट को अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेशंस आप लो मत रखिएगा, बल्कि उसको इतना लो रखिएगा कि वो आपको दिखे ही ना, क्योंकि लो रखना भी एक एक्सपेक्टेशन रखना हो जाता है, और अगर आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आप डिसअपॉइंट होंगे। तो यहां पर आपको जो सबसे पहली चीज करनी है वो है कि एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं है। मुझे मालूम है कि शैंग-ची की मूवी देखने के बाद से आपको डस्टिन के ऊपर भरोसा होगा, एंड मुझे उसके डायरेक्शन पे भरोसा है, बट अगर आप हॉलीवुड का इतिहास देखेंगे तो उसके अंदर एनीमे का जो लाइव एक्शन एडेप्टेशन हुआ है आज तक, उसमें से सिर्फ एक ही मूवी एक्सेल आउट की है, और वो है एलिटा द बैटल एंजल। इसके अलावा जितनी भी मूवीज आई हैं वो सब डिसअपॉइंट की है। गोस्ट इन द सेल एक डिसेंट आप बता सकते हो कि उसकी रिप्रेजेंटेशन थी, बट इसके अलावा जितने भी थे वो सब हम सबको बहुत ही ज्यादा, आई रिपीट, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। अब आते हैं अगली खबर की ओर। तो बॉस कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड फिर से हेवी रीशूट्स पर है, क्योंकि टेस्ट स्क्रीनिंग बकवास जा रही थी, इसीलिए उसको बेटर करने की कोशिश की जा रही है। मूवी से सर्पेंट सोसाइटी के सारे सीन्स हटा दिए गए हैं, और मूवी की एंडिंग भी पूरी तरह से बदली जा रही है, ऐसी खबरें आ रही है। तो फाल्कन के स्टार्टिंग कैप्टन अमेरिका डेज कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, एंड मैं अभी भी कह रहा हूं मार्वल वालों, क्रिस एवंस को वापस बुला लो। अगर वो बूढ़ा कैप्टन अमेरिका भी रहेगा ना, तो भी लोग उसको देखने चले जाएंगे। फिलहाल जो ऑडियंस है वो फाल्कन को एज कैप्टन अमेरिका देखने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, बट अगर आप उनको ये प्रिपेयर्ड करना चाहते हो तो द स्टोरी शुड बी वेरी फाइनली रिटन। अब बात करते अगली खबर की। तो ये आ रही है बैटमैन की तरफ से। तो बॉस बैटमैन बियॉन्ड्स फैन दुखी हो जाओ, क्योंकि डीसी ने बैटमैन बियॉन्ड की लाइव एक्शन मूवी कैंसिल की पहले, और उसके बाद उन्होंने बैटमैन बियॉन्ड का गेम आने वाला था उसको भी कैंसिल कर दिया। और अब ऐसी खबरें आ रही है कि स्पाइडरवर्स के मेकर्स बैटमैन बियॉन्ड की सिमिलर आर्ट स्टाइल से मूवी बनाने वाले हैं, जिसको भी
डीसी वालों ने कैंसिल कर दिया। तो डीसी कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा ऐसा तो हमें लग रहा है, बट होप सो कि वो कुछ तो अच्छा ला दे यार। अब बात करते हैं हमारे आखिरी न्यूज़ की, जो कि है कैंग और सीक्रेट वॉर्स रिलेटेड। तो बॉस, ये जो खबर आ रही है ये सब कुछ बदल के रख देगा, क्योंकि एवेंजर्स 5 अब कैंग की मूवी नहीं रही। उन्होंने इसके नाम से कैंग को हटा दिया है। ऊपर से मूवी के लिए एक और मेन विलन को ढूंढ रहे हैं जो कैंग की जगह लेगा, जो प्रोबेबली डॉक्टर डूम ही होगा, या फिर यहाँ पे बियॉन्डर की भी एंट्री हो सकती है। जो भी हो, कैंग अब रास्ते से हट चुका है और अब वो खतरा वो नहीं रहा जो कि वो जोनाथन मेजर्स के अरेस्ट होने से पहले था एमसीयू के अंदर। क्या आप कैंग को मिस करेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो एक बहुत ही ज्यादा धाकड़ चीज एक्सपेक्ट कर रहा था कैंग डायनेस्टी के अंदर, बट एक्सपेक्ट करता हूं कि जिस तरह वो बाकी सोलो मूवीज को रूइन कर रहे हैं उस तरह वो एवेंजर्स की मूवी को रूइन ना करे और उसमें जो भी वो दिखाएं वो धाकड़ या फिर कहें एटलीस्ट अच्छा हो, जिसको देखकर हम सब खुशी खुशी थिएटर से वापस आए। आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और मुझे मालूम है कि आज का हमारा न्यूज सेगमेंट बहुत ही ज्यादा छोटा था, बट वरी नॉट, क्योंकि आने वाले समय में वी आर गोइंग बैक टू द बेसिक्स एंड आपको काफी चीजें वो देखने को मिलेगी जो कि हमारे चैनल पे काफी समय से मिसिंग थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।